नाना जी और पोते के बीच में इस तरह का महायुद्ध आपने इसके पहले कभी भी नहीं देखा होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले जैक के घर पर बिना बताए ही उसके नाना जी रहने आ जाते हैं और जैक की मम्मी नाना जी को जैक का कमरा रहने के लिए दे देती है। अपने कमरे को इस तरह नाना जी के पास जाता हुआ देख जैक स्कूल के अंदर अपने दोस्तों के साथ एक मीटिंग रखता है, जिसके अंदर जैक के दोस्त उसे अपने कमरे के लिए नाना जी के सामने आवाज उठाने के लिए कहते हैं। घर जाकर जैक नाना जी के दरवाजे से एक कागज को भेजता है, जिसके अंदर उसने नाना जी के साथ महायुद्ध करने का लिखा होता है। नाना जी भी जैक के लिखी हुई हर बात की सराहना करते हैं और युद्ध का स्वीकार कर लेते हैं। फिर नाना जी जब सोने के लिए जाते हैं तब दरवाजे से एक इलेक्ट्रॉनिक कार उनके कमरे में आती है, जिसे जैक ही कंट्रोल कर रहा होता है और उसके ऊपर साउंड्स लगे होते हैं, जिसे जैक फुल वॉल्यूम के साथ शुरू कर देता है, जिसके वजह से नाना जी रात भर सो नहीं पाते। इलेक्ट्रॉनिक कार पर लगे उस चिट्ठी से नाना जी समझ जाते हैं कि ये जैक और उनके बीच में के युद्ध का सिर्फ पहला पड़ाव है। सुबह होने पर जैक की छोटी सिस्टर नाना जी के पास जाती है और उनसे कंचे मांगने लगती है। उस कंचों को नाना जी ने बहुत समय से संभाल कर रखा होता है, क्योंकि हर एक कंचा नाना जी की अच्छी बुरी याद से जुड़ा था। नाना जी पोती के लिए उस कंचे को लेने जाते हैं, मगर जब वो कंचों से भरी बरनी उठाने की कोशिश करते हैं तब वो नीचे चिपक चुकी होती है। ज्यादा जोर से उठाने पर कांच की बरनी टूट जाती है और कंचे चारों तरफ फैल जाते हैं और उस कंचों को पकड़ने के चक्कर में नाना जी भी फिसलकर गिर जाते हैं और वो सब जैक ने ही किया होता है। फिर रात में जैक जब गेम खेल रहा होता है, उसी वक्त खिड़की से उसे नाना जी का मैसेज मिलता है, जिसके अंदर वो जैक को अपने कमरे में बुला रहे थे। जैक जब नाना जी के कमरे में जाता है तब वो उन दोनों के बीच में चल रहे उस युद्ध के कुछ नियम बनाने के लिए जैक से कहते हैं।